अच्छा, शमशान में होने वाली जो साधना होती है वो सबसे खतरनाक साधना कौन सी होती है? वैसे तो देखो तंत्र की जो जितनी भी साधनाएं हैं, जी। ठीक है ना, तो उनमें अलग अलग वर्णन है कि कुछ शमशान की है, कुछ सौराहे की है और कुछ तांत्रिक जी, ऐसी कोई साधना है जिसे करते हुए आपको भी डर लगता हो? शव साधना और मारण क्रिया उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैक करेगी कि जैसे इसको साइलेंट अटैक आए। तंत्र मंत्र की गई जो साधना होती है वो शमशान में ही करने का उद्देश्य क्या होता है? देखो शमशान में करने का उद्देश्य नहीं होता है। अच्छा तांत्रिक जी, आज के टाइम में तंत्र के नाम पर लोगों को सबसे ज्यादा ठगा क्यों जा रहा है? ये बता देता हूँ कि ठगी की वजह क्या है। ठीक है, ठगी की वजह है, देखो कि लोग डायरेक्टली वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, सम्मोहन, ये सारी चीजों का वर्णन करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है विक्रम तांत्रिक जी। आज हम इनसे जानेंगे कि शमशान में सबसे खतरनाक साधना कौन सी होती है और आधी रात में की गई साधना का क्या महत्व है। तो आइए विक्रम जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल तांत्रिक जी। जय श्री महाकाल। अच्छा, शमशान में होने वाली जो साधना होती है वो सबसे खतरनाक साधना कौन सी होती है? वैसे तो देखो तंत्र की जो जितनी भी साधनाएं हैं, ठीक है ना, तो उनमें अलग अलग वर्णन है कि कुछ शमशान की है, कुछ सौराहे की है और कुछ अपने जो तांत्रिक अपनी सिद्ध भूमि पे बैठता है, अपनी गद्दी पे, तो अलग अलग वर्णन है। अगर हम शमशान की सबसे पावरफुल साधना अगर देखें तो देखो सबसे पावरफुल साधना है शव साधना। क्योंकि शव साधना का अर्थ है कि देखो कि रियलिटी में कि जैसे कहते हैं कि चिता जल रही है और तांत्रिक पास में बैठ के काम कर रहा है, नहीं, रियलिटी ये है कि सामने मुर्दा पड़ा है, डेड बॉडी, और डेड बॉडी के सीने पे बैठ के एक तांत्रिक को साधना करनी पड़ती है। ठीक है, अपने चारों ओर वो पहले सुरक्षा कवच लगाना पड़ता है इसमें, और सबसे जरूरी एक गुरु की आज्ञा, गुरु का ध्यान होना जरूरी है। ये सबसे जरूरी गुरु का ध्यान। ठीक है, कि गुरु बिना घोर अंधेरा सबने कहा है। देखो गुरु एक रास्ता दिखा भी सकता है और रास्ता वो छीन भी सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो देखो गुरु का ध्यान, उसके बाद मंत्रों की जानकारी, संकल्प की जानकारी, साधना की जानकारी, उसके बाद व्यक्ति अगर शव साधना करता है और उस मुर्दे में जान फूंक देता है, मुर्दे में जान फूंक देता है, किसी भी आत्माओं को, किसी भी, देखो कि जितनी आत्माएं, ठीक है, हम सोचते हैं कि आत्माएं होती है, नहीं होती, कि हम जितने इस पृथ्वी लोक में प्राणी घूम रहे हैं उतनी ही आत्मा है। ठीक है, पर उनका एक लगने का टाइम होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का टाइम होता है। ठीक है, तो वैसे ही वो तांत्रिक किसी भी आत्मा को उस मुर्दे में डाल सकता है और उस मुर्दे में डाल के, ठीक है, शव साधना का अर्थ है कि वो अपने लिए सिद्धियां हासिल कर सके, तंत्र साधना और ज़्यादा हासिल कर सके। ठीक है, और एक तांत्रिक से महान तांत्रिक बन सकता है शव साधना से। अच्छा, आधी रात में की हुई साधना ज्यादा खतरनाक होती है? शमशान की जो साधनाएं होती है, शमशान की जो साधनाएं होती है वो अर्धरात्रि के बाद ही की जाती है। अगर शमशान में अब हमें एक उतारा भी रखना है तो वो अर्धरात्रि को ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो घर में क्या होता है कि पहले के वक्त में जहाँ तक मैंने देखा है कि बच्चे को अगर किसी चीज की लाग हो गई, बच्चे को लाग हो गई, रोग उसे कुछ है नहीं, अचानक से बच्चा डर जाता है, ठीक है, रोने लग जाता है, रोग उसे कुछ है नहीं, अचानक से जैसे ही शाम होती है उस टाइम बच्चा जोर जोर से चीखता है। ठीक है, अगर कोई कुछ आप उसे कोई विभूति लगाएंगे, कोई झाड़ा लगाएंगे तो वहां पे वो अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लेगा और जोर जोर से चीखेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो उसका भी जो उतारा है ना, उसका भी उतारा शमशान में 12 बजे के बाद ही रखा जाता है रात्रि को। ठीक है, तो अक्सर देखो शमशान की जो भूमि है, शमशान की जो भूमि है वो काफी ज्यादा जागृत होती है। पवित्र स्थानों में से सबसे बड़ा स्थान है शमशान का, पवित्र में। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों पे एक जो हमारा शरीर, नश्वर शरीर जो पंच तत्व से बना है और वो उसी जगह पे पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो उससे देखो कि पवित्र भूमि मैं नहीं मान सकता, सबसे बड़ी पवित्र भूमि वही है। अच्छा, क्या हर तांत्रिक अघोरी होता है? हर तांत्रिक अघोरी नहीं हो सकता। देखो एक तांत्रिक और एक साधक में भी फर्क होता है कि एक तांत्रिक की शुरुआत है, एक साधक की शुरुआत कहाँ से होती है कि उसकी जनरली देखो कि जब एक, आज मैं अपनी बारे में मैं बता देता हूँ कि आज मेरी एज 32 हो चुकी है। जब 15 साल का था मैं, तब मैं इन कामों में आया था। तो सबसे पहले क्या है कि देखो गुरु की एक दीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, गुरु के प्रति मान सम्मान, ठीक है, इज्जत, ठीक है, जो भी आज्ञा का जो काम उनका होता है पालन करना। ठीक है, तो एक तांत्रिक के साथ में अगर शिष्य रहता है तो वो सबसे पहले उसका चेला बनता है, चेले के बाद वो बनता है साधक।
ठीक है ना। साधक के बाद एक वो तांत्रिक बनता है, जब उसे सिद्धियां हासिल हो जाती है तब वो तांत्रिक बनता है। और साधक वो तब बनता है कि जब गुरु की हेल्प करता है किसी काम में, गुरु से कुछ चीज वो धारण करता है, ठीक है, गुरु कुछ बता रहे हैं, वो एक साधक की प्रक्रिया है। और जब उसे साधनाएं प्रकट हो जाती है, चाहे वशीकरण से हो, चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, तब वो एक तांत्रिक बनता है, ठीक है। और एक तांत्रिक देखो कि कहीं पे भी आपको आसपास में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तांत्रिक अक्सर देखो आपको मिलेंगे, जैसे मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे मिलेंगे हद से ज्यादा, माँ बंगला मुखी है वहाँ पे हद से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जितने भी शक्ति पीठ है, शक्ति पॉइंट है, ठीक है ना, वहाँ पे अक्सर तांत्रिक मिलेंगे, ठीक है। और अघोरी आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। अघोरी के रूप में देखो बहुत ज़्यादा फेक आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फेक मिलेंगे, पर वाकई में एक अघोरी जिस जगह पे रहता है, वो अगर आपने 1 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना, अगर अघोरियों का कोई मान लो कि कोई अखाड़ा है और वहाँ पे आपने 1 किलोमीटर दूरी पे आपने आने की कोशिश कर रहे हो, तो अघोरियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होने वाला है, बिल्कुल, है ना। तो तांत्रिक जो अघोरी रहते हैं वहाँ पे देखो कि इंसान नहीं जा सकते, और एक सच्चे अघोरी की पहचान इंसान कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अघोरी क्या है, सच बताऊं आपको कि अघोरी अपने अपने मल मूत्र का भी भोग कर लेता है। आपके सामने कोई व्यक्ति अपना मल मूत्र खाएगा तो आप उसे अघोरी मान लोगे, पर नहीं मानोगे। पर अघोरी कुछ भी कर सकता है। शिवलिंग पे आज तक हमने कभी मांस नहीं चढ़ाया, पर एक अघोरी चढ़ाता है और भगवान शिव भोग करते हैं। तो अघोरी और तांत्रिक में बहुत ज्यादा फर्क है। तांत्रिक जी, ऐसी कोई साधना है जिसे करते हुए आपको भी डर लगता हो? देखो कि शव साधना और मारण क्रिया, ठीक है। मारण क्रिया में क्या है कि मारण क्रिया में साक्षात आज मैं किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रहा हूँ, वैसे तो मैं करता नहीं हूँ मारण क्रिया, ठीक है, करते नहीं है हम। अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है तो उसका मैं समाधान जरूर बता देता हूँ उनको कि आप कैसे बच सकते हो। कि 99% बचने का कोई भी चांस नहीं है, सिर्फ 1% से ही आपको भगवान शिव ही बचा सकते हैं, ठीक है। और वो ये बात मैं कई पॉडकास्टों में यहाँ पे बोल चुका हूँ कई बार कि आप पशुपतिनाथ जाओ, दक्षिण के द्वार के दर्शन करो और दक्षिण के द्वार से ही आप वापस आ जाओ। आपके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मारण क्रिया है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, है ना। तो मारण क्रिया में हम जब करते हैं तो देखो कि एक सबसे पहले खतरा एक तांत्रिक को होता है, क्योंकि वो किसी यमदूतों को वो बुलाता है, किसी ऐसी ऐसी आत्माओं को बुलाता है कि जो आत्माएं सिर्फ खून की प्यासी होती है, मांस, मदिरा, मीट, मिठाई ऐसी चीजें मांगती है, ठीक है, भक्षक करती है वो हर चीज का। जैसे मनुष्य दिखा और उसका भोग किया, मनुष्य दिखा, ठीक है, लोगों की अचानक से मौतें होती है, ठीक है, कि उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, किसी ने पीछे से मारा, पीछे चोट का निशान थे पर पता नहीं मार दिया किसने। तो वो वैसी आत्मा मारण क्रिया के द्वारा वो काम में ली जाती है कि इंसान को सो रहा है तो सोता सोता इंसान रह जाता है, कि खाया पिया आराम से और लेटने के लिए चला गया, सोने के लिए चला गया, पर सुबह पे नहीं उठेगा वो, ठीक है। क्योंकि मारण क्रिया उसके ऊपर इस तरीके से अटैक करेगी कि जैसे इसको साइलेंट अटैक आया है ना, कि साइलेंट अटैक आया, डॉक्टर के पास भी जाओगे, डॉक्टर घोषित कर देगा कि इसको हार्ट अटैक आया था, ठीक है। और वो काम मारण क्रिया का। तो मारण क्रिया को देखो हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से करते हैं, एक पल में हम बोलते भी नहीं है कि पहली बात तो बोलना का कोई सवाल ही नहीं है कि हम करते हैं, ठीक है। और फिर भी देखो कि 100 में से एक आधे केस ऐसे होते हैं कि उनमें देखो कि मारण क्रिया तब करनी पड़ती है कि देखो कि एक तरफ 10 लोगों की जान दांव पे लगी है और एक तरफ एक व्यक्ति उनको मारने जा रहा है, ठीक है ना। तो हम देखो उस टाइम मारण क्रिया में हाँ बोलते हैं कि नहीं, ये एक व्यक्ति को अगर हम नहीं रोकेंगे, नहीं हटाएंगे तो ये 10 व्यक्तियों को मार देगा। बिल्कुल, उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, माताएं बहनें सभी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। तो उसी केस के अनुसार हम करते हैं और वैसे करते भी नहीं हैं। अच्छा तांत्रिक जी, जैसे कि आजकल बहुत से तांत्रिक और अघोरी दावा करते हैं कि हम आत्मा से संपर्क में हैं, तो क्या ये दावा सच है? देखो दावा, अगर आपकी दृष्टि एक तांत्रिक, आज मैं तांत्रिक हूँ, मेरे गुरु ने अगर मुझे दिव्य चक्षु दे रखे हैं कि आसपास की एक्टिविटी को भांप लेना, फील कर लेना, ठीक है। एक तांत्रिक विद्या में दिव्य चक्षु, जो दिव्य दृष्टि होती है, उनसे आत्माओं को देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ये झूठ नहीं बोलूंगा कि दावा करते हैं कि मेरे पास आत्माएं हैं, मैं बात करता हूँ, मेरे साथ में, मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है। देखो ये सब झूठ हो सकता है, ठीक है, साथ में आत्माएं नहीं चल सकती, आत्माएं साथ में नहीं चलती। एक तांत्रिक के निगरानी में जरूर रहती है, वो तांत्रिक आत्माओं को निगरानी में रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम के लिए अपने साथ में लगा लेगा, ठीक है, निगरानी रख लेगा। और तांत्रिक आत्मा को आत्मा से तभी कुछ करवा सकता है कि जब उसे कुछ काम की जरूरत होती है,
ठीक है, कि एक नौकर अपने मालिक के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है? पैसों के लिए, अपनी सैलरी के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही एक तांत्रिक और आत्मा का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, नौकर और मालिक जैसा। ठीक है, एक तांत्रिक बदले में उसे पहले देगा लालच, चाहे किसी का भी दो। ठीक है, चाहे खाने की चीज़ दे दो, चाहे पीने की दे दो। आत्मा है, कपड़ा मांग रही है तो कपड़े पहनाओ, पानी मांग रही है तो पानी पिलाओ, खून मांग रही है तो खून दो। ठीक है, तो ऐसे में वो आत्मा को प्रसन्न करके और अपने काम निकलवा लेता है। अपने काम निकलवा लेता है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे मारण क्रिया का हो, चाहे तंत्र मंत्र की कैसा भी काम हो, एक तांत्रिक लालच देके काम करवा लेता है। तांत्रिक जी, जैसे कि कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान अच्छा रखता है, क्या इन तंत्र मंत्र की विद्याओं से वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, तंत्र मंत्र अगर व्यक्ति को दिए जाते हैं, कोई गुरु अपने चेले को, अब तांत्रिक को दे दी, बिल्कुल। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो देखो उसे बचनों में वो पहले से ऑलरेडी बांध लेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो दीक्षा है, उस दीक्षा में उसको बोला गया है कि तू अपने फायदे के लिए तू ये काम नहीं कर सकता, कि अपने फायदे के लिए तू किसी भी शक्ति का, किसी भी साधना का, किसी भी सिद्धि का तू उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है ना, फिर भी अगर देखो, अगर तांत्रिक के मन में लालच है, कुछ खोट है, कपट है, अगर वो तांत्रिक करेगा तो उसका परिणाम वो खुद भुगतेगा। तांत्रिक खुद ही भुगतेगा, क्योंकि शक्तियां उससे जुड़ी है। तंत्र मंत्र यंत्र, ये देखो बुद्धि से जुड़े होते हैं, तन से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, और जुबान से जुड़े होते हैं, दिमाग से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये तंत्र विद्या होती है, आम आदमी कर सकता है? आम आदमी नहीं कर सकता। देखो, हम बताते हैं ऑडियंस को बहुत सारे उपाय, लाइव पॉडकास्टों में मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे पॉडकास्टों में, कि ऐसे ऐसे उपाय से, ठीक है, कि अगर माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी के लिए और लड़का लड़की राजी है, उनके लिए मैंने अभी पीछे ही मैंने एक रेमेडीज बताई। ठीक है, काफ़ी मेरे पास कमेंट आए, गुरुजी कब करना है, कैसे करना है, कॉल आ रहे हैं, कब करना है, कैसे करना है। तो देखो, मैंने सिर्फ आपको, ऑडियंस को, सिर्फ लाइव कैमरों में सिर्फ वो रेमेडी बताई। ठीक है, आपको इस तरीके से वो करनी है। ठीक है, पर उसका टाइम और मंत्र वो इम्पोर्टेंट है। देखो, वो जो रेमेडी है, अपने पॉडकास्ट के जरिए देखो कि मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी पुरानी है, वो हमेशा देखती है मेरे पॉडकास्ट। तो वो जो उपाय है, जो माता पिता मान जाए, ठीक है, लड़का लड़की तो राजी है, माता पिता भी मान जाए, दोनों तरफ के। ठीक है, तो वो जो उपाय मैंने बताया ऑडियंस को, वो अमावस के दिन रात्रि 12 बजे के बाद, यानी 2 बजे के आसपास के लगभग होता है वो उपाय। उससे चाहे कितना भी, मतलब कि ऐसा काम होता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लड़का 32 साल का, 35 साल का हो चुका है, रिश्ते आ रहे हैं, बन नहीं रही है बात, या फिर कभी ऐसे लोगों के घर हैं जो उनके घर में रिश्ते तक आते तक नहीं है, अच्छे काम धंधे हैं उनके, अच्छी दुकानें हैं, अच्छे इंसान हैं, नहीं आते। तो उसकी रेमेडी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी, वो उसका उपाय मैं आज वापस बता रहा हूँ अपनी। अच्छा, किसी पर किया गया तंत्र वापस लौटाया जा सकता है? किसी के ऊपर तंत्र की कोई भी क्रिया जी, ठीक है, चाहे तंत्र की कैसी भी क्रिया है, उसके ऊपर कर दी एक तांत्रिक ने, तो उसको वापस लेने का मंत्र सिर्फ उसी तांत्रिक के पास है। आप चाहे खुद कितने भी जतन कर लो, आप उस क्रिया को बैकफायर नहीं कर पाओगे कि नहीं तू जहाँ से आई है वापस वहीं पे लग जा। ठीक है, आप खुद नहीं कर पाओगे, पर आपकी हेल्प एक तांत्रिक ही करेगा कि आपको इस चीज से कैसे बचाया जाए, है ना। तो ये तांत्रिक के ऊपर भी निर्भर, उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कब उससे वापस लेना है, क्योंकि साधना सिद्धियां तंत्र मंत्र ये तांत्रिक के पास है, नॉर्मल इंसान के पास थोड़ी होती। तंत्र मंत्र की गई जो साधना होती है, वो शमशान में ही करने का उद्देश्य क्या होता है? देखो, शमशान में करने का उद्देश्य नहीं होता है तंत्र मंत्र। ठीक है, तंत्र मंत्र दोनों ही शमशान में, देखो कि तंत्र जो होता है वो शमशान में कर सकते हैं जी, ठीक है, और मंत्र जो होता है वो हम मेरे आश्रम में और किसी भी देवी देवताओं का जो स्थान होता है, ठीक है, हम पूजा पाठ करते हैं नॉर्मल, वहाँ पे अभी सभी लोग करते हैं पूजा पाठ, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, तो मंत्र आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और तंत्र जो है वो आप शमशान में कर सकते हो। अच्छा तांत्रिक जी, क्या तांत्रिक को भी कभी परीक्षा देनी होती है? तांत्रिक को परीक्षा देनी होती है, अग्नि परीक्षा देनी होती है जी, क्योंकि जब तांत्रिक किसी अच्छे के लिए काम करता है जी, ठीक है, किसी अच्छे के लिए काम करता है, वो चाहे किसी बच्चों पे या फिर किसी व्यक्ति पे मारण क्रिया होती है और उनको बचाने की वो कोशिश करता है। ठीक है, कि बचाने की कोशिश करता है, ऑलरेडी किसी के ऊपर कोई किसी तांत्रिक ने, दूसरे तांत्रिक ने मारण क्रिया कर रखी है और उन लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया कि हमारे ऊपर मारण क्रिया, आप हमें क्या बचा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम देखो एक कड़ी परीक्षा ये दी जाती है कि सामने भी तांत्रिक है, दोनों तरफ तांत्रिक ही है, और जब दो तांत्रिकों में फाइट होती है तो फाइट का मतलब ये नहीं है कि देखो कि तलवारों से और हाथापाई से होती है, नहीं,
वो एक तंत्र मंत्र से ही अंदरूनी फाइट चलती है। महाभारत एक अंदरूनी चलती है कि एक तांत्रिक आपके ऊपर मारण क्रिया छोड़ रहा है और दूसरा तांत्रिक आपके ऊपर सुरक्षा कवच डाल रहा है आपको बचाने के लिए। तो वो एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है कि कभी कभार क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति में, ठीक है, तांत्रिक मैं आप बच्ची को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं सुरक्षा कवच डाल रहा हूँ और वो तांत्रिक उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार हमारे ही मंत्र, हमारी साधनाएं हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। हम भी कई दिनों तक बिस्तर में पड़ जाते हैं, हमारी तबीयतें बिगड़ जाती है, एक्सीडेंट तक हो जाते हैं हमारे। तांत्रिक जी, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कभी आप रास्ते में जा रहे हो और आपने कहीं नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया होगी, यहाँ पर कुछ गलत है, और आपने किसी को बताया हो कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ है। ऐसा देखो, ये एक रोज की ही प्रक्रिया हो चुकी है जी। क्योंकि जब भगत लोग मेरे पॉडकास्ट देखते हैं और मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के काम में प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। अब कुछ देखो घरों में ऐसी ऐसी मैंने चीज भांपी है कि वहाँ पे कि वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है, वो बताते हैं कि गुरुजी आज हमारे घर में इतनी ऐसी परेशानी है, ना तो हमारे हाथ में पैसा टिक रहा है ना, और काम पे भी सब लोग बराबर जा रहे हैं, घर में सुख शांति है नहीं। तो मैं एक लाइव वीडियो कॉल द्वारा उनका घर देखता हूँ, मैं घर का कोना कोना देखता हूँ और घर के कोने में मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी बैठी हुई मिलती है वहाँ पे, मतलब वो सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखती है कि वहाँ पे वो लड़की खड़ी है या कोई घर का कोई बुजुर्ग है उसकी मुक्ति नहीं हुई वो वहाँ पे खड़ा है। तो देखते ही मेरे रूह खड़े हो जाएंगे अचानक से, शरीर के जो रूकाटे हैं, रूह, ठीक है ना, वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, एडी से लेके सर तक, और वहीं पे मुझे पता चल जाएगा कि इस घर में ऐसी दिक्कत है। और वो वहाँ पे हम बता देते हैं कि आपके घर में ऐसी दिक्कत है, आपके अगर 5-10 साल में किसी की मृत्यु हुई है तो आप किसी को पूछो कि उसकी मुक्ति हुई है या नहीं, वो पितर है या कोई भूत है। ठीक है, देखो घर के जो हम पितर और कुल देवताओं को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, पितर भूत होते हैं हकीकत में, ठीक है, पर उनकी योनि, ठीक है, कि वो किस योनि में आए हैं, ठीक है, अपने कर्मों के आधार पे कि उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छा उनका चरित्र, अच्छा उनका बर्ताव, सब कुछ सही था, मरने के बाद वो पितर बन चुके हैं और वो आपको आपके घर की सहायता कर देते हैं। ठीक है, और कई मामलों में क्या होता है कि घर का व्यक्ति अपने कर्मों से मर गया, ठीक है ना, अपने कर्मों से चाहे वो बुरा ही लेके क्यों ना मरा हो, और मरने के बाद वो दावा करता है कि मैं घर का पितर हूँ। बिल्कुल, घर का पितर हूँ, मुझे आप घर में लो। और कई लोग ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं कि घर में ले लिया और घर में लेने के बाद वो 1-2 बार आपकी सहायता करेगा, सबकी सहायता करेगा, और फिर घर का ऐसा एक वो पलड़ा इधर से उधर कर देगा कि लोग उसकी मिसालें देते हैं कि एक वक्त में ये घर में राम रमता था, राम खेलता था, ठीक है, देवताओं का वास होता था, और आज इस घर में, ठीक है, भूतों का वास है। तो ऐसे देखो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, पूछना चाहिए लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो आज आपके सामने यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम बातें थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जानते हैं, कुछ आपके बताते हैं, आपकी जो ऑडियंस है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करती है। ठीक है तांत्रिक जी, जैसे कि अभी आपने पितर की बात की, जैसे हमारे पितर है वो दूसरे के लिए तो भूत ही है जी, ऐसे ही दूसरे के जो पितर है वो हमारे लिए भूत है, क्या वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके घर के पितर, जी, आपके घर के पितर सदियों से हैं, कुछ सालों से हैं, 2-3 पीढ़ियों से हैं, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि वो हमारे घर के पितर ही हैं। ठीक है ना, तो देखो पितरों का क्या काम है कि एक बाहरी व्यक्ति अगर आएगा शराब पी के या कुछ मांस मदिरा खा के, ठीक है ना, तो वहां पे पितर आपके घर के किसी भी व्यक्ति को महसूस करवा देगा, कुछ उल्टा कुछ ऐसी घटना करवाएगा, ठीक है ना, कुछ घटना चाहे बच्चों में वो घटना हो जाए चाहे बड़ों में हो जाए, ठीक है ना, वो घटना करवाएगा कि ये व्यक्ति इस घर में आया है। पितर जो सही पितर होगा वो तुरंत ही रुष्ट होगा और वो साफ साफ बोल देगा कि ये बंदा घर में कैसे घुसा। ठीक है, नुकसान नहीं देते जो पितर जो होते हैं रियलिटी में नुकसान नहीं देते वो, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा है। आत्मा भी सुग्री और नुगरी दोनों ही मानी जाती है। ठीक है, सुग्री आत्मा यानी कोई देवरूपी आत्मा होती है, अच्छे कर्मों से वो पितर बना है, ठीक है, उसको सुग्री आत्मा बोलते हैं। और जो नुगरी आत्मा बोली जाती है कि वो अब अपनी उम्र में उसने सारे ही उल्टे काम किए, लोगों को तकलीफें दी, ठीक है ना, किसी का धन खा गया, किसी को लेके भाग गया, सारे उल्टे काम, ठीक है ना, नशे वगैरह, तो वो एक नुगरी आत्मा बनती है। नुगरी आत्मा यानी कि वो कहीं चौराहे पे हर जगह पे घूमती है, घूमेगी, किसी के साथ जुड़ जाएगी, आपके साथ जुड़ गई, मैंने उतारे के द्वारा
उतारे के द्वारा उतार के चौराहे पे छोड़ दी, वहां पे वो चली जाएगी। अब उसी टाइम में अगर कोई चौराया कोई दूसरा कोई क्रॉस कर लेगा या फिर उसके अंदर पैर रख के चला जाएगा, वो दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, तो वो भटकती रहेगी। अच्छा तांत्रिक जी, आज के टाइम में तंत्र के नाम पर लोगों को सबसे ज्यादा ठगा क्यों जा रहा है? ये बता देता हूँ कि ठगी की वजह क्या है। ठीक है, ठगी की वजह है, देखो कि लोग डायरेक्टली वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, सम्मोहन, ये सारी चीजों का वर्णन करते हैं। ठीक है, वर्णन करते हैं कि वशीकरण आप सब जानते हैं, पूरी ऑडियंस जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वशीकरण क्या होता है। लोग बोलते हैं नहीं होता, पर वशीकरण रियलिटी में होता है। हमारे 4 वेद लिखे गए हैं और हमारे एक वेद में लिखा भी है, अथर्व वेद में। ठीक है, तंत्र का पूरा जिक्र है, पूरा जिक्र है, वशीकरण का पूरा जिक्र है, मारण क्रिया का पूरा जिक्र है। तो होता जरूर है, पर आप किससे करवा रहे हो, किससे नहीं करवा रहे हो, कि आप एक सही बंदे के पास पहुंचे हो या फिर किसी फेक बंदे के पास पहुंचे हो, तब वो ठगी मानी जाती है। आज हमारे साथ इतने लोग जुड़ते हैं, इतने लोग टीवीटी के द्वारा बहुत सारा प्यार मिला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सबके काम बने हैं। मैंने जो वशीकरण करके दिया, चाहे मैं इस पुतले से ही क्यों ना करके दूं, ये भी है पुतला, इससे भी वशीकरण एक ऐसा किया जाता है कि इंसान जिसको मैं साथ में रखना चाहूँ, कि लड़की को इस लड़के के साथ रहना है, ठीक है, लड़के को इस लड़की के साथ रहना है, तो उनके लाइफ में वही चलेगा। और ये भी नहीं है कि देखो कि वशीकरण बताते हैं कि वशीकरण से सुध बुध खो जाती है, सुध बुध खो जाती है, कि इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। नहीं, देखो मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे ऊर्जाओं का आह्वान होता है, और ऊर्जा इंसान के अंदर प्रवेश करवाई जाती है कि उसके दिल में और दिमाग में, ठीक है, उसके उस व्यक्ति के प्रति प्यार रहे, लगाव रहे, अपनी तन मन से कोई लड़की अगर आपके साथ जुड़ती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ गलत नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता। और जो ब्लैक मैजिक द्वारा वशीकरण भी किए जाते हैं, उसमें देखो कि व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, गुमसुम हो जाएगा। जैसा मैं बोल दूंगा आपको यहाँ से उठ के जाना है, वो चुपचाप उठ के चले जाओगे, वापस आना है, आप आके बैठ जाओगे। ठीक है, पर जो मैं वशीकरण करके देता हूँ, ठीक है, चाहे इस पुतले से करूँ, चाहे मैं अपने तंत्र से करूँ, चाहे फोटो से करूँ, क्योंकि मुझे तो काम करने के लिए मात्र नाम और फोटो की ही जरूरत है। चाहे बंदा किसी भी दुनिया के कोने में बैठा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नाम और फोटो से ही मतलब है। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं काम कर दूंगा। तांत्रिक जी, ऐसी कोई साधना है जिसे करते हुए आपको भी डर लगता हो? देखो कि शव साधना और मारण क्रिया, ठीक है, मारण क्रिया में क्या है कि मारण क्रिया में साक्षात आज मैं किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रहा हूँ। वैसे तो मैं करता नहीं हूँ मारण क्रिया, ठीक है, करते नहीं है हम। अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है तो उसका मैं समाधान जरूर बता देता हूँ उनको, कि आप कैसे बच सकते हो। कि 99% बचने का कोई भी चांस नहीं है, सिर्फ 1% से ही आपको भगवान शिव ही बचा सकते हैं। ठीक है, और वो ये बात मैं कई पॉडकास्टों में यहाँ पे बोल चुका हूँ कई बार, कि आप पशुपतिनाथ जाओ, दक्षिण के द्वार के दर्शन करो, और दक्षिण के द्वार से ही आप वापस आ जाओ। आपके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मारण क्रिया है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, है ना। तो मारण क्रिया में हम जब करते हैं तो देखो कि एक सबसे पहले खतरा एक तांत्रिक को होता है, क्योंकि वो किसी यमदूतों को वो बुलाता है, किसी ऐसी आत्माओं को बुलाता है कि जो आत्माएं सिर्फ खून की प्यासी होती है, मांस, मदिरा, मीट, मिठाई ऐसी चीजें मांगती है। ठीक है, भक्षक करती है वो हर चीज का। जैसे मनुष्य दिखा और उसका भोग किया, मनुष्य दिखा, ठीक है, लोगों की अचानक से मौतें होती है, ठीक है, कि उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, किसी ने पीछे से मारा, पीछे चोट के निशान थे, पर पता नहीं मार दिया किसने। तो वो वैसी आत्मा मारण क्रिया के द्वारा वो काम में ली जाती है कि इंसान को सो रहा है तो सोता सोता इंसान रह जाता है, कि खाया पिया आराम से और लेटने के लिए चला गया, सोने के लिए चला गया, पर सुबह पे नहीं उठेगा वो। ठीक है, क्योंकि मारण क्रिया उसके ऊपर इस तरीके से अटैक करेगी कि जैसे इसको साइलेंट अटैक आया है ना, कि साइलेंट अटैक आया, डॉक्टर के पास भी जाओगे, डॉक्टर घोषित कर देगा कि इसको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, और वो काम मारण क्रिया का। तो मारण क्रिया को देखो हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से करते हैं, एक पल में हम बोलते भी नहीं है। कि पहली बात तो बोलना का कोई सवाल ही नहीं है कि हम करते हैं। ठीक है, और फिर भी देखो कि 100 में से एक आधे केस ऐसे होते हैं कि उनमें देखो कि मारण क्रिया तब करनी पड़ती है कि देखो कि एक तरफ 10 लोगों की जान दांव पे लगी है और एक तरफ एक व्यक्ति उनको मारने जा रहा है। ठीक है ना, तो हम देखो उस टाइम मारण क्रिया में हाँ बोलते हैं कि नहीं, ये एक व्यक्ति को अगर हम नहीं रोकेंगे, नहीं हटाएंगे, तो ये 10 व्यक्तियों को मार देगा। बिल्कुल, उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, माताएं बहनें सभी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। तो उसी केस के अनुसार हम करते हैं, और वैसे करते भी नहीं हैं। अच्छा तांत्रिक जी, जैसे कि आजकल बहुत से तांत्रिक और अघोरी दावा करते हैं कि हम आत्मा से संपर्क में हैं, तो क्या ये दावा सच है?
देखो दावा, अगर आपकी दृष्टि एक तांत्रिक, आज मैं तांत्रिक हूँ, मेरे गुरु ने अगर मुझे दिव्य चक्षु दे रखे हैं कि आसपास की एक्टिविटी को भांप लेना, फील कर लेना, ठीक है। एक तांत्रिक विद्या में दिव्य चक्षु, जो दिव्य दृष्टि होती है, उनसे आत्माओं को देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ये झूठ नहीं बोलूंगा कि दावा करते हैं कि मेरे पास आत्माएं हैं, मैं बात करता हूँ, मेरे साथ में, मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है। देखो ये सब झूठ हो सकता है, ठीक है। साथ में आत्माएं नहीं चल सकती, आत्माएं साथ में नहीं चलती है। एक तांत्रिक के निगरानी में जरूर रहती है, वो तांत्रिक आत्माओं को निगरानी में रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम के लिए अपने साथ में लगा लेगा, ठीक है, निगरानी रख लेगा। और तांत्रिक आत्मा को तभी, आत्मा से तभी कुछ करवा सकता है कि जब उसे कुछ काम की जरूरत होती है, ठीक है। कि एक नौकर अपने मालिक के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है? पैसों के लिए, अपनी सैलरी के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे ही एक तांत्रिक और आत्मा का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, नौकर और मालिक जैसा, ठीक है। एक तांत्रिक बदले में उसे पहले देगा लालच, चाहे किसी का भी दो, ठीक है, चाहे खाने की चीज़ दे दो, चाहे पीने की दे दो। आत्मा है, कपड़ा मांग रही है तो कपड़े पहनाओ, पानी मांग रही है तो पानी पिलाओ, खून मांग रही है तो खून दो, ठीक है। तो ऐसे में वो आत्मा को प्रसन्न करके और अपने काम निकलवा लेता है, अपने काम निकलवा लेता है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे मारने क्रिया का हो, चाहे तंत्र मंत्र की कैसा भी काम हो, एक तांत्रिक लालच देके काम करवा लेता है। तांत्रिक जी, जैसे कि कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान अच्छा रखता है, क्या इन तंत्र मंत्र की विद्याओं से वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, तंत्र मंत्र अगर व्यक्ति को दिए जाते हैं, कोई गुरु अपने चेले को, अब तांत्रिक को दे दी, बिल्कुल, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो देखो उसे बचनों में वो पहले से ऑलरेडी बांध लेगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जो दीक्षा है, उस दीक्षा में उसको बोला गया है कि तू अपने फायदे के लिए तू ये काम नहीं कर सकता, कि अपने फायदे के लिए तू किसी भी शक्ति का, किसी भी साधना का, किसी भी सिद्धि का तू उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर भी अगर देखो, अगर तांत्रिक के मन में लालच है, कुछ खोट है, कपट है, अगर वो तांत्रिक करेगा तो उसका परिणाम वो खुद भुगतेगा। तांत्रिक खुद ही भुगतेगा, क्योंकि शक्तियां उससे जुड़ी है। तंत्र मंत्र यंत्र, ये देखो बुद्धि से जुड़े होते हैं, तन से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, और जुबान से जुड़े होते हैं, दिमाग से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये तंत्र विद्या होती है, आम आदमी कर सकता है? आम आदमी नहीं कर सकता। देखो, हम बताते हैं ऑडियंस को बहुत सारे उपाय, लाइव पॉडकास्टों में मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे पॉडकास्टों में, कि ऐसे ऐसे उपाय से, ठीक है, कि अगर माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी के लिए और लड़का लड़की राजी है, उनके लिए मैंने अभी पीछे ही मैंने एक रेमेडीज बताई, ठीक है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए, गुरुजी कब करना है, कैसे करना है, कॉल आ रहे हैं, कब करना है, कैसे करना है। तो देखो, मैंने सिर्फ आपको, ऑडियंस को, सिर्फ लाइव कैमरों में सिर्फ वो रेमेडी बताई, ठीक है। आपको इस तरीके से वो करनी है, ठीक है, पर उसका टाइम और मंत्र वो इम्पोर्टेंट है। देखो, वो जो रेमेडी है, अपने पॉडकास्ट के जरिए देखो कि मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी पुरानी है, वो हमेशा देखती है मेरे पॉडकास्ट। तो वो जो उपाय है, जो माता पिता मान जाए, ठीक है, लड़का लड़की तो राजी है, माता पिता भी मान जाए, दोनों तरफ के, ठीक है। तो वो जो उपाय मैंने बताया ऑडियंस को, वो अमावस के दिन रात्रि 12 बजे के बाद, यानी 2 बजे के आसपास के लगभग होता है वो उपाय। उससे चाहे कितना भी, मतलब कि ऐसा काम होता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लड़का 32 साल का, 35 साल का हो चुका है, रिश्ते आ रहे हैं, बन नहीं रही है बात, या फिर कभी ऐसे लोगों के घर हैं जो उनके घर में रिश्ते तक आते तक नहीं है, अच्छे काम धंधे हैं उनके, अच्छी दुकानें हैं, अच्छे इंसान हैं, नहीं आते। तो उसकी रेमेडी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी, वो उसका उपाय मैं आज वापस बता रहा हूँ अपनी। अच्छा, किसी पर किया गया तंत्र वापस लौटाया जा सकता है? किसी के ऊपर तंत्र की कोई भी क्रिया, जी, ठीक है, चाहे तंत्र की कैसी भी क्रिया है, उसके ऊपर कर दी एक तांत्रिक ने, तो उसको वापस लेने का मंत्र सिर्फ उसी तांत्रिक के पास है। आप चाहे खुद कितने भी जतन कर लो, आप उस क्रिया को बैकफायर नहीं कर पाओगे कि नहीं तू जहाँ से आई है वापस वहीं पे लग जा, ठीक है, आप खुद नहीं कर पाओगे, पर आपकी हेल्प एक तांत्रिक ही करेगा कि आपको इस चीज से कैसे बचाया जाए, है ना। तो ये तांत्रिक के ऊपर भी निर्भर, उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कब उससे वापस लेना है, क्योंकि साधना सिद्धियां तंत्र मंत्र ये तांत्रिक के पास है, नॉर्मल इंसान के पास थोड़ी होती। तंत्र मंत्र की गई जो साधना होती है, वो शमशान में ही करने का उद्देश्य क्या होता है? देखो, शमशान में करने का उद्देश्य नहीं होता है तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र दोनों ही शमशान में, देखो कि तंत्र जो होता है वो शमशान में कर सकते हैं, जी, ठीक है, और मंत्र जो होता है वो मेरे आश्रम में और किसी भी
देवी देवताओं का जो स्थान होता है, ठीक है, हम पूजा पाठ करते हैं नॉर्मल, वहाँ पे अभी सभी लोग करते हैं पूजा पाठ, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, तो मंत्र आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, और तंत्र जो है वो आप शमशान में कर सकते हो। तांत्रिक जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से टीवीटी चैनल पे हमें आपने बुलाया, क्योंकि टीवीटी चैनल पे हम आज से नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है, पारिवारिक लोग इसमें जुड़ते हैं और अपना काम करवाते हैं। जय श्री महाकाल।